इंडिया एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। BHU BA आर्ट्स और सोशल साइंस के आज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट थे। सभी के एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। आप यहाँ से अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको लगता है मैंने किसी का उत्तर गलत बताया है तो इसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बता दूँगी वो राइट है। रीचेक हम कर लेंगे, कन्फ्यूज़न कभी कभी क्रिएट हो ही जाता है, तो इसे आप समझिएगा। चलिए सबसे पहले हम हिंदी लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शनल वाइज आपको वीडियो अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ देर में हम आपके जीके, रीजनिंग, मैथ पे भी आंसर आपको बताने वाले हैं। तो हिंदी वालों जिन्होंने आपने लैंग्वेज हिंदी चूज़ किया है वो अपना यहाँ पर आंसर मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 मतलब 1 कह लीजिए या फिर 121 कह लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर पूछा हुआ है कि क्रम बताना है, रचनाओं के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए मतलब फर्स्ट यहाँ पर आपका सही है। ADCB से मतलब यहाँ पर है अखरावट, उसके बाद आएगा सुजान सागर, फिर है पल्लव और बी है चांद का मुंह टेढ़ा। ये जिन्होंने चूज़ किया है वो इसका राइट आंसर है। इसी तरह यहाँ पर भी मैच द कॉलम है, जहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। यहाँ पर भक्ति काल, रीति काल, इन सभी काल के बारे में दिया हुआ है और उस टाइम के जो फेमस आपके कवि हैं उनको उनके साथ मिलाना है। यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मतलब 2 आपका यहाँ पर सही है। ए का आदिकाल की अगर हम बात करें तो उसमें आपके विद्यापति आते हैं। बी का 1 होगा भक्ति काल में मीरा, ये तो सभी को पता है, तो जिन्होंने भी थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। सी का 2 आएगा मतलब रीतिकाल का घनानंद, और आधुनिक काल में आपके आ जाते हैं निराला। तो काफ़ी अच्छा यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए 123 का राइट आंसर है। दोहा छंद में कविता लिखने वाले कवि कौन से हैं, तो इसका आंसर भी आपका बी आएगा, मतलब बी और डी, तुलसीदास और बिहारी, जिन्होंने दोहा छंद में कविता लिखी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये आपका सही है, मैं आपको टिक करके बता देती हूँ। नेक्स्ट है जायसी की कृति कौन सी है, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी पद्मावत। पद्मावत के बारे में आप जानते भी हैं, जहाँ ने जायसी ने कहानी बताई है। एक राजपूत राजा रहते हैं जिनकी सुंदर सी रानी रहती हैं पद्मावत। इसके बारे में आप अच्छे से जानकारी जानते होंगे, तो यहाँ पर हम ज़्यादा चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फटाफट आपको आंसर बताएंगे। अनामिका किस कवि की रचना है, इसका सही आंसर आ जाएगा निराला की। 126 का आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों डी कबीर। ये जो पूरा लिखा हुआ है ये कबीर का लिखा हुआ है। रंगभूमि का केंद्रीय पात्र कौन सा है, इसका सही आंसर आ जाएगा सूरदास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 में है कि कौन सा प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। परख नहीं होगा क्योंकि सेवा सदन, कर्मभूमि गबन, ये सभी किसके द्वारा रचित हैं, प्रेमचंद के द्वारा रचित है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कौन सा रचित नहीं है, तो वो आ जाएगा परख। 129 का हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा आपका बी, ठीक है, देख लीजिए। ए का 3 आएगा, वृंदालाल वर्मा का मृगनयनी आएगा। बी का आपका आ जाएगा 4 नदी के द्वीप। सी का 2 आ जाएगा प्रेमचंद का गोदान, और यशपाल का दिव्या आ जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन 2 दिया हुआ है वो करेक्ट है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन है, मानसरोवर किस कहानीकार की कहानियों का संग्रह है, इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों प्रेमचंद। 131 क्वेश्चन में पूछा हुआ है भीष्म शाहनी का कहानी संग्रह कौन सा है, इसका राइट आंसर आ जाएगा भाग्य रेखा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भी सूची मिलान आ गया है। देखिए सूची मिलान में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कंज्यूमिंग लगता है, पर सूची मिलान आपको क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए इसका हम आपको राइट आंसर बता देते हैं। ए आपका सही आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर जब हम नीचे विकल्प देखेंगे तो ए का आपका 3rd आएगा, बी का 1st आएगा, सी का 4 आएगा और डी का 2 आएगा। ये आपका सही आंसर है। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद का है। ये कहानी बहुत सारी पुस्तकों में आपने छोटे पर देखा भी होगा, तो इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 133 में पूछा है शुक्ल युग के निबंधकार नहीं है, इसका राइट आंसर बताएं दोस्तों, तो वासुदेव शरण अग्रवाल इसका सही उत्तर होंगे। चलिए 134 क्वेश्चन में पूछा है वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा, यह कथन किस निबंधकार ने कहा है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो दे सकते हैं आंसर। फिलहाल इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन बी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। 135 का आंसर प्रताप नारायण मिश्र किस युग के निबंधकार हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा बी भारतेंदु युग के। मोहन राकेश का नाटक नहीं है, इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सी अंजू दीदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 130 यहाँ पर भी आपको मिलान आ गया है, तो इस मिलान में आपका सही आंसर आ जाएगा 4, मतलब यहाँ पर ए का 2 होगा, बी का 4 होगा, सी का 1 होगा और डी का 3 होगा।
जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का वैदिक हिंसा हिंसा न भवती है। अगर आपने इन दोनों को कैच कर लिया तो दो जो ऑप्शन होते हैं वो आपको खुद ब खुद पता चल जाते हैं। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर आंसर आपको पता है एक दो के, तो दो आपके यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएंगे। कोणार्क किसका नाटक है? ये है आपका जगदीश चंद्र माथुर का। 139 की ओर बढ़ते हैं। फिर मिलान आ गया है, तो जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मिलान से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। तो 139 का आपका आंसर आ जाएगा बी, मतलब 2। ए का आपका आएगा 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। मैं यहाँ पर टिक कर देती हूँ। अगर मैं बी बोल रही हूँ तो आपको ये समझना है कि ऑप्शन 2। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 ऐसे बोलने से अच्छा मैं आपको ऑप्शन बी बोल रही हूँ, तो ये आप समझिएगा कि मैं 2 को बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है, गेहूं और गुलाब रेखा चरित्र के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छी कहानी है गेहूं और गुलाब। यहाँ पर 10th या 12th में भी हमने ये कहानी पढ़ी हुई है। इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। राहुल सांकृत्यायन की स्मरण कृति है, कौन सी है बताना है ये आपको। इसका राइट आंसर आ जाएगा स्मृति कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। यहाँ से आपके ग्रामर के क्वेश्चन आ गए। इससे पहले कवि और उनसे काल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिले। चलिए अब व्याकरण से भी देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों तालु, सी। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में आपको बताइए कौन सी संधि आएगी? ये आ जाएगी ए, दीर्घ संधि। वर्णमाला के वर्गों को बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। ये बहुत इजी है, ये तो आप सजा ही लेंगे, ये हमको भी पता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, मतलब सबसे पहले सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर डी आएगा, क्योंकि क वर्ग से ही आरंभ होता है। तो क वर्ग, च वर्ग और छ भी दे दिया है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। छ वर्ग आएगा, फिर लास्ट में आपका प वर्ग आएगा। 145 में पूछा हुआ है सूची का मिलान करना है, और यहाँ पर समास दिए हुए हैं। पीताम्बर में बहुब्रीहि समाज आता है, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो सब पढ़ी हुई चीज़ें आप अगर रिवीजन अच्छे से करते हैं, और इसके साथ ही हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आपको लगातार हम लाइव क्लासेस दे रहे हैं दोस्तों। तो बीच में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि BHU एंट्रेंस की तैयारी इंडिया एजुकेशन हब आपकी करा रहा है। और अगर आप आगे BHU की एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, तो अभी से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगी, आपका समय मैं ज़ाया नहीं करूँगी। तुरंत मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलती हूँ। तो अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप जानकारी ले सकते हैं, और हेल्पलाइन नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, मतलब ए का सेकेंड आएगा, पीताम्बर का आपका। एक सेकेंड, इसे हम बता देंगे इसका राइट आंसर आपका क्या है। चलिए, तार सप्तक के संपादक कौन है? इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों अज्ञेय। तार सप्तक के संपादक अज्ञेय हैं। नेक्स्ट है कि कवियों को कालक्रम के अनुसार यहाँ पर सजाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, मतलब सबसे पहले आपके आएंगे डी मौलाना दाऊद, फिर सी कबीर, फिर ए जयशंकर प्रसाद, और लास्ट में आपके आएंगे केदार सिंह। 148 में दिया हुआ है कि आपको ये कथन बताना है, और इसमें से बताना है ये कथन में से दोनों कथन सही हैं या दोनों गलत है, एक सही एक गलत है। तो चलिए मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन ए, मतलब कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है, संसद से सड़क तक इस कविता संग्रह के रचयिता का नाम बताना है। इसका राइट आंसर है सुदामा पांडे, जिन्हें कि धूमिल भी कहा जाता है। और 150 और आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ डायरेक्ट, ऑप्शन डी, मतलब ए का 3 है अष्टछाप वल्लभाचार्य, बी का 1 मतलब प्रेमचंद ईदगाह कहानी आपने पढ़ी होगी, और सद्दू ककड़ी ये है 2। सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए फिर से हम बता देते हैं इसका राइट आंसर 150 का, यहाँ पर आप मिला लीजिएगा, डी आएगा, ठीक है। तो लास्ट में उर्वशी ये किसकी है? ये है आपकी दिनकर जी की। तो ये थे दोस्तों आपके हिंदी लैंग्वेज पेपर के टोटल आंसर। अगर मैंने कहीं गलती की होगी तो आप इसका ध्यान मुझे दिला सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक शेयर करिए, और कुछ ही देर में हम आपको मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके भी वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। इंडिया एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और BHU एंट्रेंस एग्जाम की अगर आपके दोस्त या कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंडिया एजुकेशन हब के चैनल के बारे में उनको बता सकते हैं, जहाँ पर हम आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।